Hi everyone, welcome to the geography class. I am lecturer Sudha Topno from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, today we will discuss the chapter Transportation and Communication. And in this chapter, today again we will discuss about the new topic or the another topic, and the topic name is Railway. स्टूडेंट्स, आज हम लोग परिवहन और संचार चैप्टर को ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेल परिवहन, रेलवेज। रेलवे, यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिख रहा है रेलवे के बारे में। क्या है? रेलवेज आर बेस्ट suited for the transportation of bulky goods and passengers over long distance. Highly industrialized areas, urbanized regions, and mineral rich areas are linked to railway for the transportation of ores, grains, timber, and machinery. All the continents have dense network, while Europe is having the highest density of railways. The railway network of Africa, Asia, and South America connects the mineral rich and fertile areas and is developed primarily utilize the natural resources. The railway line that runs across the continent and links its two ends and called a transcontinental railway line. They are constructed for economic and political reasons. अब इसको हम लोग हिंदी में देखेंगे। क्या है ये रेल के लिए लंबी दूरी पर रेलवे सबसे उपयुक्त है। अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और खनिज समृद्ध क्षेत्रों को अयस्कों, अनाजों, लकड़ी और मशीनरी के परिवहन के लिए रेलवे से जोड़ा जाता है। सभी महाद्वीपों में घना नेटवर्क है, जबकि यूरोप में रेलवे का सबसे अधिक घनत्व है। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका का रेलवे नेटवर्क खनिज समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्रों को जोड़ता है और मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए विकसित किया गया है। रेलवे लाइन जो पूरे महाद्वीप में चलती है और इसके दो छोरों को जोड़ती है, महाद्वीप के दो छोर को जोड़ती है, मतलब दो किनारों को जोड़ती है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन क्या है। यहाँ पर देखिए, रेलवे लाइन जो पूरे महाद्वीप में चलती है और इसके दो किनारों को जोड़ती है, क्या कहलाती है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन कहलाती है। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से किया गया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी रेलवे गेज। अब देख रहे हैं रेलवे गेज के बारे में। द रेलवे गेज वेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। क्या मतलब है कि रेलवे का जो गेज होता है, गेज का मतलब होता है कि दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है गेज। तो क्या है ये रेलवे गेज? अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग चौड़ाई के रूप में होती है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है वो 4 भाग? देखिए, फर्स्ट है ब्रॉड गेज, जिसके बीच की दूरी क्या होती है? मोर देन 1.5 मीटर्स। सेकेंड है स्टैंडर्ड गेज, हिंदी में भी यही कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड गेज 1.44 मीटर्स। थर्ड है मीटर गेज, जिसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर। फोर्थ है स्मॉल गेज, जिसकी चौड़ाई है लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से बहुत ही कम होती है। तो अलग अलग देशों में इस प्रकार के अलग अलग गेज होते हैं, मतलब कि दो पटरियों के बीच की चौड़ाई अलग अलग रखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेल इज बेटर और एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। इसमें हम लोग देखते हैं क्या एडवांटेज है।
मतलब मतलब क्या है कि रेल जो है उसको बेटर माना गया है, आज के ज़माने में उसको बेटर माना गया है अन्य ट्रांसपोर्टेशन से। तो ये जो रेल है इसका एडवांटेज क्या क्या है, मतलब इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है डिपेंडेबल। डिपेंडेबल का मतलब होता है आश्रित रहना। तो कैसे हम लोग आश्रित रहते हैं रेल पर? The greatest advantage of the railways transport is that it is the most dependable mode of transport, as it is the least affected by weather conditions such as rains, fog, etc. compared to other modes of transportation. मतलब क्या है कि ये जो रेलवे है इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा आश्रित रहते हैं। क्यों आश्रित रहते हैं? क्योंकि ये अच्छा साधन है और ये जो है ये वेदर कंडीशन से, मतलब जो जलवायु बदलता रहता है उससे ये कम प्रभावित होता है, कम प्रभावित होता है। जैसे कि भारी बरसात से, फॉग यानी कि धुआं से, कोहरा से, इन सब से ये कम प्रभावित होता है। इसलिए लोग रेल से सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रेल के अंदर जो यात्री रहेंगे वो इन वेदर कंडीशन से बच सकते हैं। सेकंड है बेटर ऑर्गेनाइज्ड। बेटर ऑर्गेनाइज्ड क्या है? द रेल ट्रांसपोर्ट इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड देन एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट हैज़ फिक्स्ड रूट्स एंड शेड्यूल्स। इट्स सर्विस इज मोर certain, uniform and regular as compared to other modes of transport। यानी कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, रेल को जो चलाया जाता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जाता है और इसी से ज़्यादा लोग यात्रा करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका टाइम और इसका शेड्यूल हमेशा ही फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। चेंज होता भी है तो वो महीना भर पहले या 2 सप्ताह पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है पेपर के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए। इसलिए रेल एक अच्छा साधन है ट्रांसपोर्टेशन का। थर्ड है हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब लंबी दूरी के लिए ये काफ़ी स्पीड चलने वाला यात्रा का साधन है। हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। Its speed over long distance is more than any other mode of transport except airways. Thus, it is best choice for long distance traffic। मतलब कि स्थल परिवहन में चलने वाला यात्रा के साधनों में से रेल सबसे अधिक तेज चलने वाला यात्रा का साधन है। इसको सबसे तेज यात्रा करने का साधन माना गया है वायुयान को छोड़ करके, यानी कि एरोप्लेन को छोड़ करके बाकी सभी यात्रा करने वाले साधनों से रेल सबसे अधिक स्पीड चलने वाला यात्रा का साधन है। फोर्थ है सुइटेबल फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स। रेलवे ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, क्विकर एंड बेस्ट suited for carrying heavy and bulky goods over long distance। सुइटेबल फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स मतलब कि ये काफ़ी भारी और काफ़ी अधिक संख्या में ये सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ये काफ़ी सुइटेबल है। इसलिए इसको अच्छा यात्रा का साधन माना जाता है। नेक्स्ट है चीपर ट्रांसपोर्ट। मतलब ये सस्ता यात्रा करने का साधन है। चीपर ट्रांसपोर्ट, इट इज़ अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Most of the working expenses of railways are in the nature of fixed costs. Every increase in the railway traffic is followed by a decrease in the average cost. Rail transport is economic in the use of labor also, as one driver and one guard are sufficient to carry much more load than the motor transport। रेल जो है ये सबसे सस्ता साधन है यात्रा करने का। यह डेली सर्विस करने वाले लोग, जॉब करने वाले लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उनके लिए भी ये सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि ये केवल एक ड्राइवर और एक गार्ड के ज़रिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जो सामानों को और यात्रियों को लेकर के जाता है। और इसका
टिकट का दाम भी बहुत ही कम होता है, यात्रा का ये सबसे सस्ता साधन है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लार्ज sorry, sixth point is safety. Railway is the safest from the transport. Railway is the safest form of transport. The chance of accidents and breakdown of railways are minimum as compared to other modes of transport. Moreover, the traffic can be protected from the exposure to सन, रेन्स, स्नो एक्सेट्रा। मतलब रेल के द्वारा यात्रा करना सबसे सेफ होता है। क्यों सेफ होता है? क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने का और ब्रेकडाउन होने का खतरा बहुत ही कम रहता है। उसके बाद ये सूर्य की रोशनी, भारी बरसात, बर्फबारी, इन सब से यात्रियों की रक्षा करता है। अब है लास्ट पॉइंट, लार्ज कैपेसिटी। The carrying capacity of the railway is extremely large. Moreover, its capacity is elastic, which can easily be increased by adding more wagons. मतलब लार्ज कैपेसिटी का मतलब होता है कि काफ़ी अधिक क्षमता, रेल की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। ये काफ़ी अधिक संख्या में सामानों और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और अगर यात्रियों की संख्या और सामानों की संख्या अगर रेल की कैपेसिटी से अधिक है तो उसमें एक्स्ट्रा रेल के डब्बों को जोड़ा जाता है, रेल के डब्बों को जोड़ दिया जाता है, जिससे और अधिक यात्रियों को और सामानों को ले जाया जा सकता है। तो ये सारे हैं एडवांटेजेस जो इस बात को प्रूव करते हैं कि रेल इज बेटर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रेल। इसके पहले हमने देखा था एडवांटेजेस, अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रेल। क्या क्या मतलब रेल के द्वारा यात्रा करने पर खराबी क्या क्या चीज़ है। फर्स्ट है ह्यूज कैपिटल, मतलब कि बहुत अधिक पूंजी लगती है। द रेलवे रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ construction, maintenance and overhead expenses are very high as compared to other modes of transport. Moreover, the investments are specific and immobile. In case the traffic is not sufficient, the investments may mean wastage of huge resource। मतलब क्या है कि रेलवे का रख रखाव और रेलवे की पटरियों को बिछाने में, रेल के डिब्बों को और रेल के इंजन को बनाने में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है और इसके रख रखाव में भी बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, जिसके कारण डे बाय डे रेलवे टिकट्स के दाम भी इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो कि अब लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है, मतलब कि बहुत अधिक खर्चीला हो रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है। कैसे देखते हैं। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट इज इट्स इनफ्लेक्सिबिलिटी। इट्स रूट्स एंड टाइमिंग कैन नॉट बी एडजस्टेड टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बस के द्वारा या अन्य दूसरी छोटी गाड़ियों के द्वारा हम लोग जब यात्रा करते हैं, जैसे कार, जीप या फिर दूसरी और मोटर गाड़ियों को जब हम लोग हायर करते हैं तो हम लोग अपने टाइम और अपने अकॉर्डिंग हम लोग चलाते हैं। बट रेल में यह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, किसी एक पर्सन के लिए रेल का टाइम वगैरह चेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस। मतलब है कि दरवाजों तक सेवा प्रदान नहीं किया जाता है। Rail transport cannot provide door-to-door service as it is tied to particular track. Intermediate loading or unloading involves greatest cost, more wear and tear and
wastage of time. The time and cost of terminal operations are a great disadvantage of rail transport. मतलब कि रेल के द्वारा हम लोग दरवाजे तक सेवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसमें इसकी सबसे बड़ी कमी यही चीज़ देखी जाती है। इसमें हम रेल के टाइम के अकॉर्डिंग यात्रियों को चलना पड़ता है, और जो रेल का टाइम और शेड्यूल फिक्स रहता है उसी के अकॉर्डिंग यात्रियों को चलना पड़ता है। रेल जहाँ पर आकर के रुकेगी, जिस स्टेशन पे रुकेगी, वहीं पर यात्रियों को उतर करके अपने गंतव्य स्थान तक जाना पड़ता है। इसलिए ना तो रेल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ना ही इसमें डोर टू डोर सर्विस मिल पाता है। ऊपर से इसके मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि रेल के डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक रेलवेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। बाय।